बाबा नीम करोली जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा नीम करोली जी की आशीर्वाद का प्रभाव हमारे जीवन में अपार है। उनके कृपा से हमें ज्ञान, सद्भाव और आत्मिक विकास की प्राप्ति होती है। नीम करोली बाबा जी, जिन्हें श्री नीम करोली बाबा जी या महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, एक आध्यात्मिक गुरु थे जो अपने भक्तों को दुख और उदासी से दूर करने की अद्वितीय क्षमता रखते थे। उनकी प्रेरणा और कृपा से उनके भक्त उदासी और दुख से परे जीने की कला सीखते हैं। बाबा जी की कृपा और आशीर्वाद से उनके भक्तों के जीवन में अपार बदलाव आते हैं। वे अपने भक्तों की उदासी और दुख को हर संभव तरीके से कम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम इस वीडियो में बाबा जी के द्वारा उपयोगी कुछ तरीकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए विषय की ओर बढ़ते हैं। बाबा नीम करोली जी उपासकों को सद्भावना और प्रेम की महत्वपूर्णता के प्रतीक्षा करते हैं। वे उनके भक्तों को बताते हैं कि जब हम अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति सद्भावना और प्रेम रखते हैं तो हमारी जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आता है। यह प्रेम हमें दुख और उदासी से दूर ले जाता है और हमें आनंद और संतोष का अनुभव कराता है। बाबा जी यह सिखाते हैं कि प्रेम की शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह हमें दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण और खुशहाल रिश्तों की स्थापना करने में सहायता करती है। बाबा जी के शिक्षाओं के आधार पर सद्भावना और प्रेम की शक्ति हमारे जीवन को संपूर्णता से परिवर्तित कर सकती है। जब हम दूसरों के प्रति सद्भावना और प्रेम के साथ बर्ताव करते हैं तो हमारे आसपास की वातावरण में आनंद और शांति फैलती है। हम अपने आप को संवेदनशील, संयमी और सहानुभूति भरे बनाते हैं और दूसरों की दुख भरी परिस्थितियों में उनका समर्थन करते हैं। बाबा जी बताते हैं कि दूसरों के साथ दया और सहानुभूति करने से हम अपने आप को संतुष्ट, खुश और शांत महसूस करते हैं। बाबा जी के भक्त जानते हैं कि भगवान से संबंध स्थापित करने से हम आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। इससे हमारी मन शांति और आध्यात्मिकता का स्तर बढ़ता है और हम उदासी को दूर कर सकते हैं। बाबा जी बताते हैं कि जब हम दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हमारा ध्यान अपनी अपनी तकलीफों से हट जाता है और हमें आनंद और संतुष्टि की अनुभूति होती है। इससे हम दुख के दरवाजे बंद कर सकते हैं और उदासी से मुक्त हो सकते हैं। बाबा जी भक्तों को ध्यान और मेधा के विकास की महत्वपूर्णता समझाते हैं। ध्यान और मेधा के माध्यम से हम अपने मन को शांत करते हैं और उसे दुख और उदासी से परे रखते हैं। इसके लिए बाबा जी अपने भक्तों को ध्यान और मेधा अभ्यास का प्रचार करते हैं। बाबा जी अपने भक्तों को कहते हैं कि प्रार्थना और आराधना का अभ्यास करने से हम अपने अंतरंग दुखों और उदासी को दूर करते हैं। ये हमें आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति में सहायता करता है और हमारे चिंताओं और दुखों को कम करने की क्षमता प्रदान करता है। बाबा जी अपने भक्तों को संत संगत की महत्वता बताते हैं, क्योंकि संत संगत से हमें आत्मिक विकास का मार्ग मिलता है। संत संगत हमें उच्च आदर्शों के प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित करती है और हमें धार्मिक ज्ञान, भक्ति और सेवा के माध्यम से अपने जीवन को संयमित और प्रगाढ़ बनाने की प्रेरणा प्रदान करती है। संत संगत के साथ हम उनके अनुभवों, उपदेशों और दिव्य गुणों से प्रभावित होते हैं। उनका संग जीवन में एक नया दृष्टिकोण देता है और हमें सच्ची खुशियों का अनुभव करने की क्षमता प्रदान करता है। संत संगत हमें दुखों और उदासी से दूर रखता है और हमें प्रेम, शांति और समृद्धि की अनुभूति करने में सहायता करता है। बाबा जी अपने भक्तों को उपदेश और मार्गदर्शन के माध्यम से दुख और उदासी से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। वे उन्हें आत्मज्ञान, समझदारी और शुद्धता की ओर प्रेरित करते हैं।
जिससे उनके भक्त अपने जीवन को सकारात्मकता से भर देते हैं। बाबा जी की कृपा और आशीर्वाद से उनके भक्तों के जीवन से दुख और उदासी की काली घटा उठ जाती है। वे अपने भक्तों को प्रेरित करते हैं कि वे आदर्श जीवन जीने के लिए सद्गुरु की कृपा का स्वागत करें और उनके मार्गदर्शन में चलें। बाबा जी के आशीर्वाद से उनके भक्तों का आत्म विकास होता है। वे उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, सच्ची उपासना और आत्म समर्पण की शिक्षा देते हैं, जिससे उनके भक्त अपने जीवन को सकारात्मकता से परिपूर्ण बनाते हैं। बाबा जी सिखाते हैं कि जब हम ईश्वर की ओर भक्ति और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है और हम दुखों और उदासी से परे हो जाते हैं। भक्ति और निष्ठा हमें अंतर्मन की शुद्धता, स्वयं को ईश्वर के सेवा रूप में समर्पित करने की प्रेरणा देती है। बाबा जी के उपदेश के आधार पर भक्ति हमारे मन को शांति और आनंद से पूर्ण करती है और ईश्वर के प्रति हमारी प्रेम भावना को स्थायी बनाती है। निष्ठा हमें ईश्वर के प्रति स्थिरता, समर्पण और विश्वास की भावना विकसित करती है। ये हमें आत्मिक संवर्धन में सहायता करती है और हमारे जीवन को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। बाबा जी के भक्तों को विश्वास की महत्वपूर्णता का अनुभव होता है। बाबा जी के भक्तों को सिखाते हैं कि जब हम आदर्शों और दिव्यताओं में विश्वास रखते हैं तो हम द्वेष और उदासी से परे रहते हैं और आनंद के साथ जीवन जीते हैं। बाबा जी अपने भक्तों को संयम और साधना की अद्वितीयता का ज्ञान देते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि संयम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और साधना के माध्यम से हम अपने आंतरिक सत्व को प्रबुद्ध कर सकते हैं, जिससे दुख और उदासी हमारे जीवन से दूर हो जाती है। बाबा जी अपने भक्तों को कर्मयोग का मार्ग दिखाते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि कर्मयोग के माध्यम से हम निस्वार्थता, सेवा और प्रेम के साथ अपने कर्मों को करें और दुख से मुक्त हों। बाबा जी अपने भक्तों को आत्म संयम की महत्वपूर्णता का ज्ञान प्रदान करते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि जब हम अपने मन, वचन और कर्मों को संयमित रखते हैं तो हमारी आत्मा शांत, स्थिर और प्रशांत होती है। आत्म संयम हमें अपने इंद्रियों, मन की उच्च शिष्टाचारों और आंतरिक विकारों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। यह हमें सही निर्णय लेने, संतुलन बनाए रखने और अपने जीवन को एक न्यायपूर्ण और आदर्श दिशा में आगे बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है। बाबा जी के द्वारा भक्तों को आत्म संयम की अहमियत का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ये हमें मानसिक स्थिरता, निरंतरता और सच्ची प्रगति की ओर ले जाता है। आत्म संयम हमें अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं को संयमित करने में सक्षम बनाता है। ये हमें आत्मा की ऊर्जा को एकीकृत करके हमारे आध्यात्मिक विकास में मदद करता है। बाबा जी भक्तों को समर्पण और निर्धारितता की महत्वता समझाते हैं। वे उन्हें समझाते हैं कि जब हम अपने कार्यों को भगवान के समर्पण में करते हैं और निर्धारित संकल्पों पर चलते हैं तो हम दुख और उदासी से परे रहते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। बाबा जी भक्तों को प्रेम और करुणा की महत्वपूर्णता बताते हैं। वे उन्हें समझाते हैं कि जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा व्यक्त करते हैं तो हमारे जीवन से द्वेष और उदासी स्वतः ही दूर हो जाती है और हम आनंद के साथ जीने लगते हैं। बाबा जी भक्तों को अनुशासन और सामर्थ्य की महत्वता समझाते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि जब हम अनुशासन के साथ अपनी क्षमताओं को समय समय पर विकसित करते हैं तो हम अपने जीवन में आत्मविश्वास और समर्पण की स्थिति में होते हैं, जो हमें द्वेष और चिंता से दूर रखती है। अनुशासन हमें संयम, नियमितता और संगठन की आदत देता है, जो हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाने में मदद करता है। सामर्थ्य हमें अपनी क्षमताओं, प्रतिभाओं और गुणों का पूर्ण विकास करने में मदद करता है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है और सफलता की ओर अग्रसर करता है।
बाबा जी अपने भक्तों को विनम्रता और सम्मान की महत्वपूर्णता सिखाते हैं। वे समझाते हैं कि जब हम अपने आसपास के लोगों के प्रति विनम्रता और सम्मान व्यक्त करते हैं तो हमारे संबंध सुखद और समृद्ध होते हैं और दुख और उदासी दूर रहती है। बाबा जी अपने भक्तों को सत्संग और साधु संग की अहमियत बताते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि जब हम सत्संग में हिस्सा लेते हैं और साधुओं के संग रहते हैं तो हमारे मन में दुख और उदासी की जगह आनंद और शांति होती है। बाबा जी अपने भक्तों को कहते हैं कि आध्यात्मिक संगठनों का सहारा लेना दुख और उदासी से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। इन संगठनों में भक्त आपस में मिलकर आत्मिक उन्नति के लिए संगठित होते हैं और अपने जीवन में आनंद और समृद्धि का अनुभव करते हैं। बाबा जी अपने भक्तों को प्रार्थना और मंत्र जाप की शक्ति का अनुभव कराते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि जब हम अपनी प्रार्थनाओं को भगवान के सामर्थ्य में स्थापित करते हैं और मंत्र जाप के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करते हैं तो हमारे दुख और उदासी कम होते हैं और आनंद और शांति हमारे जीवन का आंगन संवारती है। बाबा जी अपने भक्तों को श्रद्धा और विश्वास की महत्वता समझाते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि जब हम अपने ईश्वर में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो हम दुख और उदासी से परे रहते हैं और आनंद और सुख के गहराई में डूबते हैं। बाबा जी अपने भक्तों को समग्रता और संतुलन की महत्वता बताते हैं। वे उन्हें समझाते हैं कि जब हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समग्रता बनाए रखते हैं और अपनी भावनाओं, कर्मों और संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा जीवन हमेशा सुखमय और सफल रहता है। समग्रता हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर पर संतुलित बनाती है। यह हमारे स्वास्थ्य, उच्चता और अच्छे संबंधों को बनाए रखने में मदद करती है। संतुलन हमें भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से पूर्णता की अवस्था में रखता है। यह हमारे जीवन को समृद्ध, खुशहाल और सफल बनाने में सहायता करता है। बाबा जी अपने भक्तों को स्वयंसेवा और सेवा भाव की महत्वता सिखाते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि जब हम अपने स्वयंसेवा द्वारा दूसरों की सेवा करते हैं और सेवा भाव के साथ जीते हैं तो हमारी दुख और उदासी खुद बाखूबी दूर होती है और हम आनंद और संतोष से परिपूर्ण जीवन जीते हैं। बाबा जी अपने भक्तों को अच्छे गुणों की प्रशंसा करने की प्रेरणा देते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि जब हम दूसरों के गुणों की प्रशंसा करते हैं और उन्हें सराहते हैं तो हमारी अंतर्मन की उदासी दूर होती है और हम आत्म संतुष्टि के साथ जीवन जीते हैं। बाबा जी भक्तों को ग्रहणशीलता और विवेक की महत्वता समझाते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि जब हम अपने जीवन में ग्रहणशीलता और विवेक का प्रयोग करते हैं तो हम अपने दुख और उदासी को दूर करने में सफल होते हैं। ग्रहणशीलता हमें परिस्थितियों को स्वीकार करने और उनसे सहजता से निपटने की क्षमता प्रदान करती है। ये हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्थिरता और धैर्य बनाए रखने में मदद करती है। विवेक हमें सही और गलत के बीच विचार करने, उचित निर्णय लेने और सच्चाई को पहचानने में सहायता करता है। ये हमें अपने जीवन के मार्ग में अभिप्रेत करता है और हमें संतुष्टि, आनंद और आत्मविश्वास प्रदान करता है। बाबा जी अपने भक्तों को सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता की महत्वता समझाते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि जब हम अपने वचन के प्रति सत्यनिष्ठा रखते हैं और अपने वचनों को पूरा करते हैं तो हमारी जीवन में दुख और उदासी की जगह सत्यता और समृद्धि होती है। बाबा जी भक्तों को निष्काम कर्म की महत्वता समझाते हैं। वे उन्हें सिखाते हैं कि जब हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं तो हम दुख और उदासी से मुक्त होते हैं और आनंद और संतोष के साथ जीने लगते हैं। बाबा जी अपने भक्तों को संपूर्णता और योग्यता की महत्वता बताते हैं। वे उन्हें समझाते हैं कि जब हम अपने कार्यों को संपूर्णता से और योग्यता के साथ करते हैं
तो हमारे जीवन से दुख और उदासी दूर होती है और हम संतुष्टि और सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं। संपूर्णता हमें पूरी प्रकृति में उच्चता और पूर्णता की अनुभूति कराती है। यह हमें अपने कार्यों में प्रेम, समर्पण और निष्ठा के साथ आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है। योग्यता हमें अपनी क्षमताओं को सही तरीके से पहचानने, उन्हें विकसित करने और समय पर उपयोग करने की क्षमता देती है। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। बाबा नीम करौली जी के मार्गदर्शन में भक्तों को संपूर्णता के आदर्श और योग्यता के महत्व का अनुभव होता है। बाबा जी भक्तों को प्रेम और सहानुभूति की महत्वता सिखाते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति व्यक्त करते हैं तो हमारी दुख और उदासी कम होती है और हम आनंद और खुशियों से भरे जीवन का आनंद उठा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को सभी को शेयर करें। हम कामना करते हैं कि आप सब सुस्त और खुश रहे। आपका दिन शुभ हो। बाबा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।